हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं आफ्टरनून के 12 और मैंने अभी दोपहर से व्लॉग अपना शुरू किया है और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इधर आप देख ही सकते हो, मैंने डोर पे भी कपड़े डाले हुए हैं और क्योंकि स्पेस इतना हो नहीं पाता और ये सारे इधर मैंने कपड़े डाले हुए हैं धो के। और मैं आपको टाइम भी दिखा दूँ। सॉरी गाइस, अंधेरा हो गया। ये देखिए, हाँ 12 बजने वाले हैं और ऑल वर्क इज़ डन। और पृथ्वी कभी सो रहा है, उसको मैंने नहला धुला के बढ़िया वो सो रहा है क्योंकि थोड़ा सा उसको भी कोल्ड हो रखा है। तो दवाई वाई उसको दे के मैंने सुला दिया, खिला पिला के नहला धुला के। एंड गौरांश स्कूल गया हुआ है और वो भी 2:30 बजे तक आएगा। सो अब मैं सोच रही हूँ, अब मेरा सारा काम तो फिनिश हो ही चुका है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर ली जाए। एंड ऑलरेडी मैंने आईब्रोज़ बना ली है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं अपनी आईब्रोज़ वगैरह जो भी मेरा सेल्फ़ केयर की चीज़ें होती हैं वो मैं खुद ही करती हूँ। और अब से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है, शादी को 13 इयर्स हो चुके हैं और मैं 13 सालों से अपनी सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। और आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा जो मैंने शॉर्ट्स में डाली है। बताओ, नॉइज़ेज़ गाइज़, नॉइज़ेज़ आप देख ही सकते हो बाहर से। इनको भी अभी आना होता है जब मैंने स्टार्ट किया है, बट प्लीज़ डोंट माइंड इट। और मैं यहाँ बता रही थी कि हाँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा पहली वाली में कि मैंने हेयर कलर भी करा रखा था ब्लॉन्ड। तो वो भी मैंने मैरिज के 10 इयर्स बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम हेयर कलर कराया था, ब्लॉन्ड हेयर कलर। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, इस वजह से फ़र्स्ट टाइम मैंने कराया था आफ्टर 10 इयर्स ऑफ माई मैरिज। एंड उसके बाद मैंने फिर 2-2.5 साल बाद फिर मैंने एक और बार कराया था क्योंकि वो सारा कलर पीछे जा चुका था। आप मेरी वीडियोस में भी चेकआउट कर सकते हो, तो पीछे चला गया था, तो इस वजह से फिर मैंने आगे आगे से उसका कवर अप कराया था। सो ओनली 2 टाइम्स हेयर कलर बस मेरा बाहर हुआ था। उसके अलावा मैंने आज तक कभी थ्रेडिंग भी बाहर से नहीं बनवाई, कभी नहीं। 13 सालों में कभी नहीं बनवाई। मैंने खुद ही मैं बनाती हूँ, चाहे वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, फेशियल, जो भी एक लड़की, एक लेडी अपनी ग्रूमिंग के लिए करती है, तो वो 13 सालों से मैं खुद ही अपने आप करती हूँ। सो यस, थ्रेडिंग का भी एक थ्रेड ला के रखा है। वैक्स का भी मैं आपको बता दूँ, मैं बाहर से वैक्स बाय नहीं करती हूँ। बहुत रेयर ही होता है कि मैं 1-2 बॉक्स ख़रीद लूँ। वो भी किस लिए ख़रीदती हूँ मैं, ताकि वो कंटेनर्स स्टोर करने के काम आ जाए। क्योंकि मैं होममेड वैक्स बनाती हूँ, तो मैं उसमें स्टोर करने के लिए खाली वो कंटेनर्स मैं 6 महीने में या साल भर में एक बार मैं बाय करती हूँ, ताकि मैं उसमें फ़िल करके रख सकूँ। क्योंकि उसमें प्रिजर्व रहते हैं तो ख़राब नहीं होती वैक्स, इस वजह से वो कंटेनर्स मुझे सही लगते हैं। इस वजह से मैं फिर साल में या 1.5 साल में एक बार वो कंटेनर की वजह से 2 वैक्स के डिब्बे बाय करती हूँ। 100 के 110, 120 इतने के ही आते हैं वो। लोकली जो छोटे स्मॉल साइज़ का आता है वो मैं लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने घर में ही, आप सोचिए, आप अगर 1 किलो शुगर ले रहे हो, वो 40-45 रुपीज़ की आती है। उसमें 1 से 2 लेमन जाता है एंड उसमें और बाकी कुछ नहीं जाता। वाटर ऐड करके हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। मैं दिखाऊंगी किसी दिन आपको जब मैं बनाऊंगी। सो वो प्रिपेयर करके मैं बॉक्स में भर के रख लेती हूँ और वो मेरी कम से कम 6 मंथ चलती है बहुत ईजीली। और 2-3 डिब्बे मैं बना के रख लेती हूँ। और मैं अपने आप ही, चाहे आर्म्स पे, लेग्स पे, कहीं पर भी मुझे अपनी ग्रूमिंग के लिए कुछ भी करना हो, तो मैं, जब से मेरी मैरिज हुई है, मैं खुद ही करती हूँ। और हेयर कलर भी सिर्फ 2 बार हुआ है। एक मैंने 10 इयर्स जब मेरे शादी के हो गए थे तब मैंने कराया था, और उसके बाद मैंने 2-2.5 साल के बाद एक और बार कराया था क्योंकि वो पीछे चला गया था, तो यहाँ से वो गंदा लग रहा था, ब्लैक बाल आ गए थे इस वजह से। और वो भी ब्लॉन्ड हेयर कलर, और 2 बार ही हुआ है 13 सालों में बस। उसके अलावा मैंने बाहर से कभी भी कुछ नहीं कराया। जैसे कि मैं बता रही हूँ, सिंगल थ्रेडिंग भी मैं खुद बनाती हूँ। आप देख के इतना भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ी बुशी आईब्रोज रहती है मेरी, बहुत ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा ही निकालती हूँ जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स आते हैं, क्योंकि मैं, क्या कहते हैं उसको, थिक आईब्रोज मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं बस एक्स्ट्रा ही निकालती हूँ। किसी दिन दिखाऊंगी मैं वो भी आपको करके। और मैं ये ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हूँ। एंड अब मैं करने जा रही थी ब्लीच, जो ज़्यादातर मैं
नहाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि जो भी ऑयल मॉइस्चर रहता है वो अच्छे से निकल जाता है। फेस वॉश भी कर सकते हो, बट मुझे ये रहता है कि नहाने के बाद करूँ, ताकि मैं 8-9 घंटे अपने फेस पे फिर कुछ अप्लाई ना करूँ, फिर मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मतलब सोप वगैरह कुछ वाटर मैं अप्लाई नहीं करती। 4 आवर्स बताते हैं, बट मैं जो है 8 आवर्स के लिए फिर एज इट इज़ छोड़ देती हूँ। ज़्यादातर मैं वैसे नाइट में करती हूँ। अगर रात में हो जाता है तो पूरी रात रेस्ट मिलता है बॉडी को, तो सुबह तक प्रिपेयर हो जाती है। आप कुछ भी लगा लो, सोप या फिर कुछ भी, है ना, फेस वॉश वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हो सुबह के टाइम। बट मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आज मैं अभी फ्री हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि अब करूँ, लेकिन हो क्या रहा था ना गाइज, रात को भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाता। बच्चों में इन सब चीज़ों में ही दिन निकल जाता है, घर के कामों में, इन सब चीज़ों में ही। अब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, पृथ्वी भी सो रहा है, देन मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा मैं स्किन केयर कर लूँ, कि बहुत ज़्यादा अजीब सा मेरा फेस हो रहा है। आप देख ही सकते हो, इतना है नहीं। आप देखो मेरे डार्क सर्कल्स भी कितने ज़्यादा हो चुके हैं। इसके लिए भी मैं कुछ क्रीम वगैरह प्रिपेयर करूँगी, होममेड राइस क्रीम वगैरह कुछ मैं बनाऊँगी इसके लिए, क्योंकि एक बार मैंने पहले बनाई थी, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला था। सो कोई नहीं, इसका बाद में देखेंगे। पहले मैं करती हूँ ब्लीच और आपको दिखाऊंगी। और जो मैं यूजुअली ब्लीच यूज़ करती हूँ ना गाइज, वो मेरे पास है ही नहीं अभी। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिल ही नहीं, मुझे अवेलेबल ही नहीं थी। मैं दिखाऊंगी आपको जब मैं वो ब्लीच लेके आऊँगी। मैं अभी नाम भी नहीं बता रही हूँ, जब मैं लेके आऊँगी जब आपको दिखा दूँगी। अभी मैं VLCC की यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले एक बॉक्स उसका मंगाया था, इसी वजह से, क्योंकि मेरी जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ ब्लीच मिल नहीं रही थी। फिर मैंने VLCC की मंगाई, क्योंकि मैंने वो पहले भी एक आध बार यूज़ कर रखी है, तो मुझे अच्छी लगी। सो उसका एक पोर्शन मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया था, जब 2 महीने पहले मंगाई थी, और उसका बस एक पोर्शन ही बच रहा है, जो मेरे हल्की सी नेक पे और फेस पे हो जाएगी। तो इसी वजह से चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, और करते हैं ब्लीच। सो हाँ जी प्यारे दर्शकों, ये देखिए, ये VLCC की ब्लीच मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच। तो इसको मैं एक बार पहले यूज़ कर चुकी हूँ, 2 महीने पहले। और हाँ, मैं 2-2.5 महीने में एक बार ही ब्लीच करती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मैं खुद ही करती हूँ। एक बोल ले लिया है, प्लास्टिक या कांच का ही बोल लेना है। ये रहा मेरा ब्रश। तो ये आप देखिए, इसमें कितना अमाउंट है, देखिए बस एक बारी के लिए होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। ये एक्टिवेटर पाउडर है, क्रीम है, एंड ये है पोस्ट ब्लीच पैक। इसको हम आफ्टर ब्लीच यूज़ करेंगे, क्योंकि पोर्स को भी मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ब्लीच करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। और ये है प्री ब्लीच क्रीम, इसको ब्लीच से पहले लगाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद हम क्रीम को प्रिपेयर करेंगे। आप पहले से इसको बना के नहीं रखना, क्योंकि होता क्या है, ये फॉर्म हो जाती है और फिर ख़राब होने लगती है। इसको तभी हम भिगोएंगे, तब हम बिल्कुल रेडी हो, जब हम, है ना, करने के लिए, तभी हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ पहले। सो गाइस, मैंने इसको ओपन कर लिया है, और अपने पाम पर ले लेंगे इसको। अच्छे से निकाल लेना है दोस्तों, वेस्ट नहीं करना कुछ भी। अच्छे से इसको निकाल लेते हैं इसमें से। जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्लीच अप्लाई करनी है, अच्छे से इससे मसाज कर लीजिए। देखिए, इससे क्या होता है ना, प्री ब्लीच क्रीम से आपको फेस ड्राई नहीं होता।
गाइस अब मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। पहले इसको वाइप अप करूँगी अच्छे से, उसके बाद अपने फेस को वॉश करूँगी। तो मैं इसको क्लीन करने के बाद आपको मिलती हूँ। हम लगाएंगे फेस पैक, जो आफ्टर ब्लीच क्रीम मिली थी हमें, वो अप्लाई करेंगे। सो गाइज़ मैंने अपना फेस पैक भी लगा लिया है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए अब ये 15 मिनट तक मैं इसको सुखाऊंगी एंड आफ्टर 15 मिनट्स मैं अपना फेस वॉश करूंगी और मैं अपना फिर फेस वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना फ़र्क पड़ा है चेहरे में। सो एक क्लीन अप तो हो ही जाता है, क्लीन हो जाता है फेस। मेरे लिप्स पे भी लग गया। सो क्लीन तो हो ही जाता है फेस, जो भी टैनिंग वगैरह हो रही होती है तो वो एकदम से क्लीन हो जाती है। सो फेस वॉश करके बस मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, बायो ऑयल लगाऊंगी और फिर निविया का थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी एंड आई एम गुड टू गो। फिर इसके बाद मैं शाम तक कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, शाम तक या रात तक। अब तो हो ही गया, मतलब अब इसके बाद मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगी। अब कुछ अगर करना होगा तो मैं कल ही करूँगी एंड बस यही। अब मैं फेस वॉश करके इसको सुखा के फिर मिलूँगी आप सबसे। सो गाइज़ अच्छे से मैंने फेस वॉश कर लिया है। देखिए अब मैं लगाऊंगी बायो ऑयल, पहले मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। थोड़ा सा ही बच रहा है। ये मैं एक बॉटल, मेरी ये छोटा मिनी पैक है, ये कम से कम मेरा 1 ईयर चल जाता है, पूरा 1 साल चलाती हूँ मैं इसको, क्योंकि देखिए कितना यूज़ करती हूँ। आज मैंने ब्लीच करी है तो 3-4 ड्रॉप लिया है, अदरवाइज मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेती हूँ इसके। थोड़ी लाइटिंग का इशू हो रहा है गाइज, मैं आपको दिखाऊंगी क्लियर लाइट में भी अपना फेस। और पहले मॉइस्चराइज कर लो अपने फेस को अच्छे से और मसाज कर लूँगी ऑयल से। सो गाइज अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है मैंने अपने फेस। अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, न्यूट्रीजिना की सनस्क्रीन है मेरी, बहुत ही कम अमाउंट में लगाती हूँ और बस अब ये अप्लाई करती हूँ मैं। सो गाइज मैं आपको अब क्लियर सनलाइट में दिखाऊंगी अपना फेस ताकि लाइटिंग अच्छी हो। ये देखिए एकदम अच्छे से टैनिंग निकल चुकी है और एकदम बढ़िया क्लीन हो चुका है फेस। ये देखिए। So that is it for today's video. If you like my video then please subscribe to my channel and hit the bell icon guys. Bye, फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नए व्लॉग में एंड तब तक के लिए टेक केयर। बाय गाइज, बाय।